नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि पाठ 7 देखेंगे और 7 पाठ का नाम है ओ सादा नीरा, जो कि इस वीडियो का ऑल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में 1 से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्लियर करा चुके थे और इस वीडियो में हम लोग 31 से 61 प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि 31 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न 31 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मात्म मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह जो कथन है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया था। इसलिए 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सरयामन ताल का जल कैसा है? तो स्थिर है। इसलिए 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्थिर है। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ओ सादा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे? तो बढ़ारवा और मधुबन के और भित्यारवा में किए थे, यानी बढ़ारवा, मधुबन और भित्यारवा में किए थे। तो राइट आंसर 33 का डी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो भूइयां जाति के लोगों को लाया गया था। इसलिए 34 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किया था? तो विशाल विपट के तने पर किए थे। इसलिए 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृत उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किए थे? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे। इसलिए 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। इसलिए 37 का राइट आंसर ए होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का करना पड़ा था। इसलिए 38 का राइट आंसर ए होगा, गयासुद्दीन तुगलक का। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ओ सादा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके करोड़ रूपी नदी की याद आई है? तो केकई के आई थी। इसलिए वह 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और इतना लंबा चौड़ा जो प्रश्न था, यही प्रश्न को 2022 में पूछा गया था, इसलिए हम आप इस प्रश्न को बताएं। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो 1325 ईस्वी में। आप याद रखिएगा। इसलिए 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। इसलिए 41 का राइट आंसर ए होगा, 18वीं शताब्दी के अंत में। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर की है या रचित है? तो कोणार्क है इसमें। तो इसलिए 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कोणार्क। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सादा नीरज जो रचना है वह जगदीश चंद्र माथुर की है। इसलिए 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र ओ सादा नीरज। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ओ सादा नीरज शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो निबंध के अंतर्गत आता है। इसलिए 44 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृत पर लिखी गई है? तो चंपारण में पर लिखी गई है। इसलिए 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा, चंपारण पर। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो गहरे और विशाल है। इसलिए 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गहरे और विशाल। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है धागड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए लाया गया था। इसलिए 47 का राइट आंसर ए होगा, नील की खेती के लिए। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है चोर कैसे ताल है? तो उथले है। इसलिए 48 का राइट आंसर ए होगा, उथले। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो आप याद रखिएगा, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। इसलिए 49 का राइट आंसर भी हो जाएगा, चंचल रहा है।
चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो कर्नाटक वंश के था, इसलिए 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक वंश के। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बराज कहाँ बन रहा था? तो आप याद रखिएगा, बराज जो बन रहा था वह भैंसलोटन में बन रहा था, इसलिए 51 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भैंसलोटन में। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आम्रपाली ने आम्रपाली, देखिए आम्रपाली कहिए या आम्रपाली कहिए, यह दोनों ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रवन सौंपा था, इसलिए 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आम्रवन। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कौन कौन ऐसा कृति है वो माथुर जी की है। तो ऑप्शन ए करें मेरी बांसुरी, यह तो कृति माथुर जी की है, तो यह राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी करें बंदी, यह भी है, और ऑप्शन डी करें कोणार्क, यह भी है, लेकिन ऑप्शन सी जो है रेशमी टाई, यह माथुर जी की कृति नहीं है, तो राइट आंसर यही होगा, रेशमी टाई। क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था कौन ऐसा कृति है जो माथुर जी की नहीं है, तो रेशमी टाई नहीं है, तो राइट आंसर 53 का सी होगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी कृति माथुर जी की है? तो आप याद रखिएगा इसमें कौन ऐसा कृति जो है वो माथुर जी की है, तो भोर का तारा जो है वो माथुर जी की कृति है, इसलिए 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भोर का तारा। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर का निधन 14 मई 1978 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 14 मई 1978 ईस्वी में। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो आपको बता दें देखिए ए नहीं मिला था, ये तीनों मिला था, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था ना वह जगदीश चंद्र माथुर को नहीं मिला था, तो राइट आंसर ए होगा। और विद्या वारिधि की उपाधि यह जगदीश चंद्र माथुर को मिला था, कालिदास अवार्ड भी मिला था, बिहार राजभाषा पुरस्कार भी मिला था, लेकिन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, धागड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या होता है? दोस्तों आपको पहले ही शायद बताया है कि धागड़ शब्द का अर्थ है उराव भाषा में वो भाड़े का मजदूर होता है। आप इस बात को याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि धागड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या होता है, तो भाड़े का मजदूर होता है, इसलिए 58 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा को किसने लिखी थी? यानी कि आपको बताना है कि गांधी जी क्या करें, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा को किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने, इसलिए 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मन कैसा ताल है? तो गहरे और विशाल है, इसलिए 60 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कोणार्क वंश के राजा थे, इसमें कौन थे? तो राजा हरि सिंह देव थे, इसलिए 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राजा हरि सिंह देव। दोस्तों आपको बता दें जो 1 से लेकर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखे तो यहाँ पे लास्ट में जो शो करा है इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो यहाँ पे लास्ट में नंबर शो करा है, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।